श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के प्रथम खंड की अनुक्रमणिका पर प्रथम विचार भागवत की विषय वस्तु और वेदांत का तात्पर्य, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के प्रथम खंड की अनुक्रमणिका पर प्रथम विचार भागवत की विषय वस्तु और वेदांत का तात्पर्य, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। समः प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुन्दरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्ता स्फुरन् मकराकृतकुण्डलम् हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सांक श्रीनिकेतनं शंखचक्रगदा पद्मो वनमाला विभूषितं नूपुरैर्विलसितपादं कौस्तुभ प्रभयायुतं द्युमत्किरीट कटिसूत्रांगयुतं सर्वांग मनोहरं हृदं कृपा प्रसादे क्षणं सुकुमारं अभिध्यायेत सर्वांगेषु मनो दधत वंशी विभूषित करान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुण बिंब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः नमो अस्ते विश्वात्मन् विश्वात्मा विश्वसंभवाः विष्णो जिष्णो हरे कृष्ण वैकुंठ पुरुषोत्तमा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल कृपणवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्रीमद् भागवत और वेदांत सार, हमारा ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में हमने इसको जो है 6 खंडों में इसको लिखा है। और प्रथम खंड जो आपको हम सुनाने जा रहे हैं वह प्रथम खंड 3 विचारों में है। तो आज प्रथम खंड का जो प्रथम विचार है भागवत की विषय वस्तु व वेदांत का तात्पर्य, यह इसका शीर्षक इस विचार का। क्या भागवत की विषय वस्तु, भागवत की विषय वस्तु क्या है, इसकी विषय वस्तु और वेदांत का तात्पर्य, ये दोनों का समन्वयात्मक स्वरूप जो है बतलाने का प्रयास किया, क्योंकि वास्तव में भागवत है ही वेदांत का भाष्य है। आप वेदांत को पढ़ो, भागवत को पढ़ो, आप परात्पर परब्रह्म निर्गुण निराकार निर्विकार भगवान श्री कृष्ण को देखो, सगुण साकार सविशेष भगवान श्री कृष्ण देखो, दोनों ही जो है वही है। इसीलिए ये वेदांत का तात्पर्य है, इसलिए भागवत है। दोनों ही चीजें इसके अंदर मिलेंगी आपको। तो आइए हम यहां से शुरू करेंगे इसको। कहां से कि इसकी विषय वस्तु जो है वो क्या है भागवत की। तो अत्र सर्गो विसर्ग स्थानम पोषणम तयाः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयाः दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानां हि लक्षणम् वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चांदसा। ये भागवत के स्कंद 2 के 10वें अध्याय का पहला और दूसरा मंत्र है, जहां पर ये बतलाया गया है भगवान श्री शुक ने, परमहंस श्री शुक ने, कि भागवत पुराण में जिन 10 विषयों का वर्णन किया गया वो क्या क्या है। अत्र इस भागवत पुराण में सर्ग का वर्णन है, विसर्ग का वर्णन है, स्थान का वर्णन है, पोषण का वर्णन है, ऊति का वर्णन है, मनमंत्र का वर्णन है, भगवान की कथाओं का वर्णन है, निरोध का वर्णन है, मुक्ति का और आश्रय का वर्णन है। तो दशमस्य विशुद्धर्थ नवानां हि लक्षणम्, जो आश्रय तत्व है परमात्मा, उसका जो है 9 लक्षण का यदि आप प्रतिपादन करते चले जाएं, समझते चले जाएं, इन 9 लक्षणों से आप जो है आश्रय तत्व परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को समझने की योग्यता प्राप्त कर सकेंगे। सीधे आप नहीं समझ पाएंगे, आपको समझना पड़ेगा क्या इस संसार बना, कैसे उसका विस्तार कैसे हुआ, कैसे एक मर्यादा में रहता है, कौन उसका पोषण करता है, कैसे संसार में जीव जो है प्रकृति के अंदर में कामनाओं से जो है आकर्षित होता है, प्रकृति की विषय वस्तु उसको खींच लेती है, उसका कोई संबंध उससे नहीं रहता है, फिर भी वो अपना संबंध अहंकार की वजह से संबंध स्थापित करके भुगतता रहता है, सर्ग दर सर्ग भुगतता रहता है।
तो ये दसम अस्त विशुद्ध अर्थ, इसका विशुद्ध अर्थ जो है इन नवों के लक्षणों से आपको मिलेगा। वर्णयंती महात्मानः श्रुतेन अर्थेन, वेदों के हिसाब से और अर्थ के द्वारा जो है इसका वर्णन महात्मा लोग करते हैं। अब आइए, इसलिए अब जो है ये 10 विषय वस्तुओं के अंतर्गत श्री भागवत भागवत की प्रतिपाद्य तत्व स्वयं परमात्मा परात्पर पर श्री कृष्ण का वर्णन हुआ है। परमात्मा के नाम के संबंध में कोई विशेष आग्रह नहीं है, चाहे कोई ब्रह्म कह ले या भगवान कह ले। श्रीमद् भागवत एक पूर्ण ग्रंथ है, इसमें भगवान के विविध स्वरूपों का वर्णन हुआ है। निर्विशेष, सविशेष, निराकार, साकार, जो जैसा अधिकारी है वह श्री भगवान का वैसा ही रूप प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उनके सिवाय कुछ है ही नहीं। ध्यान दीजिए, उनके सिवाय कुछ भी नहीं है। जो अद्वैत दर्शन है भगवान शंकराचार्य का, वही है यह। ध्यान दीजिए, इसमें जो आश्रय तत्व है वही 10 विषय वस्तुओं में प्रधान विषय वस्तु है। 10 विषय वस्तुओं में अर्थात सर्ग में, विसर्ग में, पोषण में, मुक्ति में, स्थान में, ईशान कथा में, मनवंतर में, निरोध में, मुक्ति में, वह 10वां जो तत्व है प्रधान विषय वस्तु आश्रय तत्व है। उसका आश्रय लो भैया। इसी आश्रय तत्व का ठीक ठीक निश्चय करने के लिए महात्माओं के श्रुति से, वेदों से, वेदांतों से, कहीं तात्पर्य से, कहीं दोनों के अनुकूल अनुभवों से अन्य 9 विषयों का बड़ी सुगम रीति से वर्णन किया है। ये वर्णन कहाँ से करेंगे? वहीं से करेंगे, कहीं श्रुति से, कहीं तात्पर्य से। अर्थात जब उनका वर्णन करने लग जाएंगे तो उस विषय, उन 10 विषय, तो उन आश्रय तत्व जो 10वां प्रधान तत्व है उसका निश्चय करने के लिए महात्माओं ने, तो यहाँ पर स्मृति से आप निश्चय करेंगे, अपने आप आश्रय तत्व अपने आप स्थापित होता चला जाएगा। ध्यान दीजिए, जब आप सृष्टि बनने की बात करेंगे, अपने आप वह आश्रय तत्व स्थापित हो जाएगा, क्योंकि उसके आश्रय के बिना, उस अधिष्ठान के बिना तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते कोई चीज खड़ी रह पाएगी। ध्यान दीजिए, तो आश्रय तत्व ही भागवत तत्व है, परमात्म तत्व है, और वही प्रतिपाद्य तत्व भी है। श्रीमद् भागवत एक स्मृति ग्रंथ है। स्मृति ग्रंथ का मतलब है कि भगवान की प्रेरणा से त्रिकालदर्शी ऋषियों मुनियों के अंतःकरण में, अवचेतन में भगवान की प्रेरणा से भागवत तत्व का जो बोध होता है, ध्यान दीजिए, मुनियों के अंतःकरण में, त्रिकालदर्शी ऋषियों के अंतःकरण में भगवान की प्रेरणा से भागवत तत्व का जो बोध होता है, परमात्मा का जो बोध होता है, प्रभु का जो बोध होता है, जो स्फुरणाएं होती है नारायण की, जो आह्लाद होता है, जो ज्ञान होता है, और उसकी जो स्मृति बनी रहती है, वही ग्रंथ का आधार बन जाता है। वो स्मृति बनी रहती है, वो फैकल्टीज बन जाती हैं, उसी आधार बन जाता है ग्रंथ का। दूसरे शब्दों में भगवत स्मृति पर आधारित ग्रंथ को ही भगवान की स्मृति बनी रह गई, और स्मृति क्षय हो जाती, तब क्या होता है? ज्ञान भ्रंश स्मृति क्षय, और जब स्मृति क्षय होती तो ज्ञान भ्रष्ट हो जाता है। ज्ञान भ्रष्ट हो जाए तो फिर इससे बड़ा नुकसान संसार में कुछ दूसरा नहीं माना गया है। शरद कुमारों ने कहा है श्रीमद् भागवत में, महाराज पृथु को उपदेश देते हुए, आएंगे उस प्रसंग पर, जब कभी समय अनुसार प्रसंग आएगा। तो जो स्मृति, भगवत स्मृति रह गई अंतःकरण में, वही जो है स्मृति ग्रंथ कहा जाता है। आधारित ग्रंथ को स्मृति ग्रंथ कहा जाता है। जैसे मनुस्मृति, महाभारत, ये सब स्मृति ग्रंथ है। पुराण आदि सभी ग्रंथ स्मृति शास्त्र माने जाते हैं। इन शास्त्रों का भाव एक ही रहता है, परंतु पूर्व शब्दों में परिवर्तन देखा जाता है। इन ग्रंथों को श्रुतियों के या वेदांतों के समान ही महत्व प्राप्त है। फिर पुराणों को भी शब्द रूप में नृत्य कहा जाता है। बहुत लिखा गया है, सज्जनों और देवियों, इस पर बहुत कुछ कहा जाता है, विद्वतापूर्ण बहुत सारी बातें कही जाती है, पर आप सार बात जो पकड़ में आ सके उसको ही पकड़। इसका नाम है सरलतम बोध।
द इजिएस्ट कंसेप्ट ऑफ एनीथिंग, कि भाई जो कुछ हमारी स्मृति में रह जाए। तो पुराण भी जो है, ये सब पुराण जो है, इन ग्रंथों को श्रुतियों के या वेदांतों समान ही महत्व प्राप्त है, क्योंकि पुराणों को भी शब्द रूप में नित्य कहा जाता है। श्रुति या वेदांत इनके शब्द नित्य होते हैं। श्रुति या वेदांत इनके शब्द नित्य होते, किसी भी युग में मनमंत्रों में अथवा कल्पों में इनके शब्दों में परिवर्तन नहीं देखा जाता। किसी भी मनमंत्र में, किसी भी मनु के शास्त्र में परिवर्तन नहीं देखा जाता। एक अनाहत आनाद के रूप में, सृष्टि के आरंभ में प्रणव, गायत्री और मंत्र संहिताओं के रूप में श्रुतियों को पवित्र अंतःकरण से ऋषियों ने श्रवण किया। प्रणव को, गायत्री, सबको, मंत्र संहिताओं को, वेद का जो भाग मंत्र संहिता से भरा हुआ है। श्रवण के आधार पर जो ग्रंथ प्रकट हुए वे श्रुति ग्रंथ या वेदांत कहलाए। इन्हें परमात्मा के निःश्वसित शब्द माना जाता है। दूसरे शब्दों में श्रुतियाँ या वेद वेदांत ये सभी परमात्मा की श्वासें हैं। परमात्मा की श्वासें हैं। किसी सांस किसी की कोई बनाता नहीं, परमात्मा की श्वास से सारे श्वासें का प्रचलन होता है। ध्यान दीजिए, केनोपनिषद में कहा गया है क्या, यद प्राणेन प्राणिते, यद प्राणेन प्राणिते येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मा तम विद्धि नेदेदम उपास्ते। प्राण से जिसकी उपासना हम करते हैं वो वह नहीं है ब्रह्म। ब्रह्म वो है जिससे प्राण उपासना के योग्य बनता है, वह है ब्रह्म। ध्यान दीजिएगा, तो परमात्मा की श्वास से सबकी श्वासें चलती हैं। तो इन्हें तो ये दूसरे शब्दों श्रुतियां या वेद वेदांत ये सभी परमात्मा की श्वास है। दोनों प्रकार के ग्रंथ, चाहे वे श्रुति ग्रंथ हो या स्मृति ग्रंथ हो, ये दोनों ही प्राणियों के कल्याण के लिए सनातन वैदिक परंपरा में स्वीकार किए गए हैं। ध्यान दीजिए, श्रीमद् भागवत के संबंध में सनकादिक ऋषियों ने नारद जी से कहा कि श्रीमद् भागवत कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी हुई है, इसलिए उनसे अलग होने का फलस्वरूप होने कारण भागवत कथा बड़ी ही उत्तम जान पड़ती है।